खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का एजेंडा कल तय किया जाएगा। 13 जून को कार्य मंत्रणा समिति और विधानमंडल दल की बैठक होने वाली है और आपको बता दें कि रितु खंडूरी की अध्यक्षता में ये दोनों बैठकें होंगी। 4 बजे विधानमंडल दल के नेताओं की ये बैठक होनी है और इस बैठक में लगभग पूरी तैयारियां की जाएंगी। साथ ही 4:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की ये बैठक होनी है। 14 जून से विधानसभा बजट सत्र शुरू होगा, तो इसको लेकर के आज ये बैठक होने जा रही है। बजट सत्र के विधायक कार्यों के एजेंडे पर भी चर्चा की जाएगी। 4:30 बजे कार्य मंत्रणा समिति की ये बैठक होने वाली है। रितु खंडूरी की अध्यक्षता में ये दोनों बैठक आयोजित की जाएंगी और इस पर तमाम चर्चा की जाएगी। कार्य मंत्रणा समिति में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, मोहम्मद शहजाद और खजानदास भी शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार विहिप केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार स्थित निष्काम सेवा ट्रस्ट में ये बैठक चल रही है। बैठक में 300 से ज्यादा संतों, महामंडलेश्वर, आचार्य शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में पहले दिन कुटुंब प्रबोधन विषय पर चर्चा की गई थी। धर्मांतरण, ज्ञानवापी, सामान्य नागरिक संहिता समेत कई विषयों पर चर्चा की गई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने के बाद प्रस्ताव पास होंगे। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय अहम बैठक का आज ये दूसरा दिन है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में संगठन के नेता और संत धर्मनगरी शामिल हैं। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा होगी और फिर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मथुरा, काशी और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या कानून पर देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक में देश भर के अहम पदाधिकारी समेत 300 से ज्यादा साधु संत शामिल हैं। बैठक के पहले दिन कुटुंब प्रबोधन विषय पर भी चर्चा हुई थी। तेरह जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सामने पेश होना है, जिसको लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस के द्वारा कल 13 जून को प्रदेश के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। कांग्रेस की इस राजनीति पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा ही राजनीति करने की आदत पड़ी है, जबकि ईडी के द्वारा अपना काम किया जा रहा है। पुरानी कहावत है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये कहावत कांग्रेस पर पूरी तरह लागू होती है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जितने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ बताया जाता है और उस पर जब ईडी जांच करके श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी को तलब करती है, तो कांग्रेस के नेता इस एजेंसी के कार्य को बाधित करने के लिए पूरे देश के अंदर, जिनमें देहरादून भी शामिल है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधा सीधा सा मतलब ये है कि वे जो कानून है उससे अपना काम नहीं करने देना चाहते, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और करता रहेगा। और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, निश्चित तौर पर वे सज़ा के हकदार होंगे, चाहे वे कितने ही बड़े हों। लेकिन कांग्रेस की जो असलियत है वो इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से देश की जनता के सामने एक बार फिर खुल करके सामने आ गई है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परिवार के साथ रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार की पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि इन दिनों सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उत्तराखंड में है। इसी क्रम में शनिवार को भी उन्होंने उत्तराखंड में सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैयारियों का जायजा लिया था। सेना प्रमुख बनने के बाद जनरल मनोज पांडे पहली बार सेंट्रल सेक्टर के LAC का दौरा किए हैं। यहां उन्होंने उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में
एलएसी पर तैयारियों का जायजा लिया और स्थानीय कमांडरों से सैन्य तैयारियों की जानकारी भी ली। उन्होंने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों का हौसला भी बढ़ाया। लोकसभा चुनाव और चंपावत उपचुनाव में बुरी तरीके से हारने के बाद अब कांग्रेस चिंतन मनन करने में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस द्वारा अल्मोड़ा में आज नवसंकल्प घोषणा क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस संगठन की मजबूती के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर से कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। अब हम इसको जनपद स्तर पर लाए हैं, आने वाले समय में इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे और कहीं ना कहीं जो देश के वर्तमान हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, चाहे राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों, हर विषय पर गहन रूप से चर्चा की गई। जो उत्तराखंड के परिणाम आए उनके मूल कारणों की समीक्षा भी हुई है और आने वाले समय में इन चुनौतियों से हमने कैसे लड़ना है, कैसे हमने आगे कांग्रेस को और मजबूत करना है, संगठनात्मक रूप से भी और निश्चित तौर पर जनता के बीच जो कमी रह गई, जिन मुद्दों को हम लेकर गए थे, जो यहाँ की सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मुद्दों को हमने उठाया था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम जनता के बीच उनको सही तरीके से नहीं रख पाए। कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा यही लक्ष्य होगा कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर संगठनात्मक रूप से भी हम कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, आगे की चुनौतियों का कैसा सामना करें, इन सब को लेकर आज विस्तृत रूप से इस चिंतन शिविर के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानने का काम कर रहे हैं। जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का उदयपुर में जो नवसंकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित हुई थी, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे जिलेवार पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और आज जो हमारी इस देश के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इस देश के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इस उत्तराखंड के विकास से जुड़ा प्रश्न है, इन सारी बातों को लेके और कैसे संगठन को और सशक्त किया जाए, पूरे बूथ स्तर से लेके प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर को, उसको लेके गहन चिंतन किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस नवसंकल्प के माध्यम से कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ, कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ, एक नए संचार के साथ आने वाले चुनाव में आगे फतह करेंगे। अब हम करेंगे। हमारे संवाददाता अजय पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा चुनाव और उसके बाद चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई, उसके बाद जगह जगह चिंतन शिविर हो रहा है और अभी हाल फिलहाल नव संकल्प घोषणा क्रियान्वयन शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए, जब उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार हुई थी विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद कांग्रेस ने तमाम जगहों पर बैठक किया और वरिष्ठ नेताओं के साथ ये तय किया गया कि चिंतन करेंगे कि कहां कहां पर क्या कमियां रही। और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान में एक बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक में कई कार्यक्रम तय किए गए थे और ये कहा गया था कि सभी प्रदेशों में अपने अपने स्तर से कार्यक्रम आयोजित की जाए और
जो कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है चुनाव में हार के बाद, उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। और इसी के तहत उत्तराखंड में प्रदेश स्तर पर पिछले दिनों 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था और अब जिला स्तर पर तमाम जगहों पर अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और वहां पर सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस में एकजुटता अगर रहेगी और जन समस्याओं को कांग्रेस के नेता उठाएंगे तो प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी जनता तक पहुंचाएंगे, तो एक बार फिर से कांग्रेस अपने जनाधार को मजबूत करेगी। और कांग्रेस को बूथ स्तर से कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के इन चिंतन शिविरों में कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए जा रहे हैं। खास तौर पर उत्तराखंड में चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो काफी कमजोर हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को इस बात की उम्मीद थी कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अच्छा खासा बहुमत कांग्रेस को मिलेगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और कांग्रेस अब विपक्ष में बैठ रही है, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि जो कार्यकर्ताओं का और मनोबल कमजोर हुआ है उस मनोबल को कैसे मजबूत किया जाए और जनता के बीच जो कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई है उस कमजोर पकड़ को कैसे और मजबूत किया जाए। इन्हीं विषयों को लेकर के जिला स्तर पर अब चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी 13 जिलों में अलग अलग समय में ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा और हर जिले में कम से कम एक दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पहले ही तमाम जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं ताकि जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को मजबूत किया जाए और एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस अपने जो जनाधार है उसको बढ़ा करके आगे चले और एक बार फिर से जो प्रदेश सरकार की नाकामियां हैं उसको सड़क से खत्म तक गिनाने का काम करें। ठीक है अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।